एक गांव में गोलू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माँ, आज खीर बना दो, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाऊंगा। आज हम सब ने मिलकर पार्टी करनी है। गोलू के कहने पर मीरा खीर बना देती है और गोलू उसे लेकर अपने 2 और दोस्तों के साथ जाता है। अरे गोलू, तुम क्या लाए हो? अरे पहले चलो तो बताता हूँ। पीछे वाली पहाड़ी पे चलते हैं, वहाँ कोई नहीं आएगा। मजे से खाएंगे, पिएंगे और नाचेंगे। फिर सब बच्चे मिलकर गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर जाते हैं। यहाँ बैठ जाते हैं, चलो अब खोलो, क्या क्या लाए हो सब? मैं तो खीर लाया हूँ, ये देखो। और मैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन। सही है, क्योंकि मैं तो कचौरियाँ लाया हूँ। कुछ नमकीन भी तो होना चाहिए ना। वाह वाह, मजा आ जाएगा। चलो खोलो फिर अपना अपना पिटारा। उनकी ये सब बातें वहीं बैठी चुड़ैल सुन रही होती है। अरे वाह वाह, मुझे तो कितनी भूख लगी थी। ये बच्चे तो बहुत स्वाद चीजों की बात कर रहे हैं। अगर मैं इनका थोड़ा खाना खा लूं तो। इतना सोचकर चुड़ैल बच्चों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल आंटी कहाँ से आ गई? अरे नहीं मम्मी, बचा लो। चुड़ैल। अरे अब हम क्या करें? पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तुम लोग डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी बढ़िया चीजें खाए बहुत समय हो गया है। मुझे भी ये मिठाइयाँ और कचौरियाँ खानी है। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी कचौरियाँ नहीं दूंगा। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। सही कहा, मैं भी नहीं दूंगी। इतना बोलकर दोनों अपना सामान उठाकर अपने घर की ओर भाग जाते हैं, लेकिन गोलू वहीं खड़ा रहता है। अरे भाग गए? कोई बात नहीं लड़के, तू तो है। मैं तुझे ये खीर यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। अरे आंटी, मैं नहीं भागूंगा, आप मेरी खीर खा लो। क्या कहा? तू तो बहुत बहादुर लगता है। मेरी माँ कहती है कि अगर कोई भूखा हो और अगर तुम उसे खाना खिला सको तो खिला देना चाहिए। ये लो, खीर खा लो। चुड़ैल पूरी खीर खा जाती है। मजा आ गया। वाह वाह, क्या स्वाद खीर है। तू तो बहुत अच्छा लड़का लगता है। मैं इसके बदले में तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बता, तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस अपनी माँ को खुश रखना चाहता हूँ। माँ पूरे दिन अकेले काम करती है, तब जाकर हमें खाना मिल पाता है। फिर भी मेरी माँ जो भी मैं मांगता हूँ वो लाकर देती है। ठीक है, तो मैं तुझे ये सुनहरा बर्तन देती हूँ। तू जो भी खाना चाहेगा इस बर्तन को बोल देना, ये बर्तन तुझे वही देगा। अच्छा, तो तुमने इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं इसे खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, मुझे श्राप मिला था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक बार कुछ मंगवाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बर्तन बर्तन, मुझे खीर खानी है, मुझे खीर दो। जैसे गोलू ऐसे बोलता है, बर्तन खीर से भर जाती है। गोलू खुश होकर खीर खा लेता है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। अब मेरी माँ को काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। गोलू अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मीरा डर जाती है। क्या? चुड़ैल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, फेंक दो इस बर्तन को। अरे माँ, कुछ नहीं होगा। देखो, अच्छा बताओ क्या खाओगी तुम? ओहो माँ, अच्छा आज रात के खाने में कुछ बढ़िया खाते हैं। बर्तन बर्तन, मुझे मटर पनीर खाना है।
मुझे मटर पनीर दो। गोलू के ऐसे बोलते ही बर्तन में मटर पनीर की सब्जी आ जाती है। देखा माँ, अब हमें कोई चिंता नहीं और तुम्हें हर घर काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है अब। हे भगवान, ये कैसे हुआ? जरूर जहरीला खाना होगा ये। गोलू उसे खाकर दिखाता है तो मीरा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल का बर्तन है। इससे तो हम गरीबों को भी खाना खिला सकते हैं। हाँ माँ। उनकी ये सब बातें बाहर खड़ी सविता खिड़की से सुन लेती है। अरे वाह वाह, ये तो कमाल का बर्तन है। आज ही इसे चुरा लूंगी, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा बोलकर सविता घर के अंदर चली जाती है। अरे गोलू बेटा, जाओ, रिंकू तुम्हें खेलने के लिए बुला रहा था। गोलू चला जाता है। आओ सविता बहन, कैसी हो? बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मीरा बर्तन को वहीं मेज पर रखकर पानी लेने रसोई में जाती है तो सविता मौके का फायदा उठाकर बर्तन को उठाकर अपने पल्लू में छिपा लेती है। मीरा पानी लाती है। अरे नहीं, पानी नहीं चाहिए, मैं तो बस देखने आई थी कि गोलू ठीक है या नहीं। रिंकू बता रहा था कि उन्हें चुड़ैल मिल गई थी। पर अब सब ठीक है तो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना बोलकर सविता चली जाती है और मीरा भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद रात में गोलू घर आता है तो मीरा और गोलू को बर्तन कहीं नहीं मिलता। परेशान होकर वो चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल आंटी, मेरा बर्तन ना जाने किसने चुरा लिया। तुम रो नहीं, ये लो गुल्लक ले जाओ। जब भी तुम इसे हिलाकर उल्टोगे तो इसमें से सोने की गिनियां गिरेंगी। गोलू बहुत खुश हो जाता है और जाकर मीरा को दिखाता है और देखते ही देखते वो लोग गांव के सबसे अमीर परिवार हो जाते हैं। अरे अब ये क्या कमाल है, ये इतने अमीर कैसे होते जा रहे हैं? फिर सविता उन पर नजर रखने लगती है और एक दिन देख लेती है कि ये सब एक गुल्लक का कमाल है। वो मौका देखकर उसे भी चुरा लेती है। घर जाकर उसमें से गिन्नियां निकालती है। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। गोलू फिर से उदास होकर चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल आंटी, मेरी गुल्लक भी किसी ने चुरा ली है, वो कहीं नहीं मिल रही है घर में। क्या मेरी चीजें मेरी मर्जी के बिना कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता? लगता है मुझे तुम्हारे गांव चलना ही पड़ेगा। चलो मैं देखती हूँ कि कौन चोर है। फिर चुड़ैल गुस्से में गांव जाती है। चुड़ैल को देखकर सारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई? अरे भाई, भाग लो अपने घर, नहीं तो ये चुड़ैल हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे आप सब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, ये मेरी दोस्त है। फिर चुड़ैल अपनी शक्ति से एक छड़ी निकालती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, घर में ही छिपी रहती हूँ। जा मेरी छड़ी, चोर को तो ढूंढ के ला। चुड़ैल के बोलते ही छड़ी सविता के घर के अंदर जाती है। सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये सब देखकर। अरे ये छड़ी कहाँ से आ गई? नहीं नहीं नहीं, जाओ छड़ी जाओ। सविता घर के अंदर बेड के पीछे छिपी होती है। वो छड़ी उसे ढूंढकर मारने लगती है। अरे मर गई रे, नास मिटी छड़ी मुझे क्यों मार रही है? तेरा नास मिटे, भागो रे भागो। ऐसा बोलते हुए सविता घर से भागने लगती है। सब गांव वाले उसे देखकर हंसने लगते हैं। गोलू, यही है चोर। क्यों सविता, कहाँ है चोरी का सामान? सविता जमीन पर गिर जाती है। हाय मेरी कमर, मार मार के तोड़ ही डाली। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, इस लाठी को रोक लो। हाय, मैं सारा सामान वापस कर दूंगी। चोरी करना बुरी बात है, मैं समझ गई। चुड़ैल जी, आप इसे माफ कर दो, इसे सबक मिल गया है। फिर सविता जादुई बर्तन और गुल्लक गोलू को वापस लौटा देती है। गोलू, अब ये लाठी भी तुम रखो। जब भी कोई तुम्हारे इस सामान को चोरी करने की कोशिश करेगा, ये लाठी उसका मार मार के भुर्ता बना देगी। फिर चुड़ैल गायब हो जाती है और गोलू और मीरा अपने साथ साथ पूरे गांव की उन्नति के लिए भी जादुई चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं।